नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है जिस धरती पर हम चलते हैं क्या वो हमेशा ऐसी ही थी? ये ऊंचे ऊंचे पर्वत कैसे बने, नदियाँ अपना रास्ता कैसे बनाती हैं, रेगिस्तान, मैदान, पठार और घाटियाँ आखिर बनती कैसे हैं? पिछली क्लास में हमने हमारा देश भारत के बारे में जाना था, उसकी सीमाएं, भौगोलिक स्थिति और विशेषताएं पढ़ी थी। लेकिन आज हम उस धरती की कहानी जानेंगे जिस पर पूरा भारत बसा हुआ है। ज़रा कल्पना कीजिए, अगर पृथ्वी पूरी तरह सपाट होती, न कोई पहाड़ होता, न कोई नदी होती, न कोई समुद्र होता, तो क्या जीवन इतना सुंदर और रोचक होता? पृथ्वी का हर सतल रूप, चाहे वह पर्वत हो, मैदान हो या पठार हो, अपने अंदर लाखों वर्षों की कहानी छुपाए बैठा है। कहीं ज्वालामुखियों ने धरती को बदला, कहीं नदियों ने चट्टानों को काट कर घाटियाँ बना दी, तो कहीं हवाओं ने रेगिस्तान खड़े कर दिए। आज का यह अध्याय सिर्फ भूगोल नहीं है, यह पृथ्वी की जीवित कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हम बताएंगे कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और समय के साथ धरती कैसे बदलती रहती है। तो तैयार हो जाइए धरती की अद्भुत बनावट, रहस्यमयी परिवर्तन और प्रकृति की शक्तियों को समझने के लिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पृथ्वी के स्थल रूप। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पृथ्वी के स्थल रूपों का निर्माण आंतरिक एवं बाह्य प्रक्रियाओं से होता है। पृथ्वी के विभिन्न सतल रूपों उदाहरण जैसे कि पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के कारण हुआ है? आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? अपरदन। अपरदन होता है प्राकृतिक कारकों जैसे बहता पानी, हवा और बर्फ के द्वारा चट्टानों के टूटे हुए टुकड़ों और मिट्टी को एक स्थान से काटकर दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया। अपने स्थान पर चट्टानों के टूटने या सड़ने की प्राकृतिक क्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय। इसमें चट्टानों का स्थान परिवर्तन नहीं होता है। जब अपरदन करने वाले कारक जैसे हवा और पानी अपनी गति कम कर देते हैं या रुक जाते हैं, तब उनके द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी और रेत के कण एक जगह जमा होने लगते हैं। उसको क्या बोलते हैं? निक्षेपण। हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में। पर्वत पठारों से किस प्रकार भिन्न होती हैं? ऊंचाई से। यह आप इस चित्र में देख सकते हैं। दक्कन का पठार कहाँ है? भारत में। यांगत्जे नदी कहाँ बहती है? चीन में। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स। पर्वतों के एक रेखाक्रम में व्यवस्थित होने को ही श्रृंखला बोलते हैं। बर्फ की स्थायी रूप से जमी हुई नदियों को क्या कहा जाता है? हिमानी। विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है? अरावली। किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण तब होता है जब बड़े क्षेत्र टूटकर लंबवत रूप से विस्थापित हो जाते हैं? बरसोत्तत पर्वत। बरसोत्तत पर्वतों में ऊपर उठे हुए खंडों को क्या कहते हैं? उत्खंड। किलिमंजारो और फ्यूजियामा क्या है? ज्वालामुखी पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। कौन घनी आबादी वाला क्षेत्र है? मैदान। कौन सा क्षेत्र खनिज भंडार में समृद्ध है? पठार। हिमालय और आल्प्स कैसे पर्वतों के उदाहरण हैं? वलित पर्वतों के। वलित पर्वत क्या होते हैं? ये वे पर्वत होते हैं जो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने से बनी वलन अर्थात मोड़ या सिकुड़न प्रक्रिया से बनते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं? पर्वत। जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? वलित पर्वत। यूरोप की राइन घाटी का निर्माण किस प्रक्रिया के कारण हुआ है? बरसोत्तथन। यूराल पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत। वोक्सजेस पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? बरसोत्तत पर्वत। मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? प्रशांत महासागर में। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है? तिब्बत का पठार और इसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर के बीच है। उंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर।
तो इस पार्ट के वन लाइनर क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, आप इसको संक्षिप्त रूप से भी पढ़ सकते हैं। तो इस पीडीएफ को ध्यान से आप संक्षिप्त रूप से पढ़ने के लिए देख सकते हैं। इसमें चित्रों की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।